बच्चों एक क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक तो बच्चों मैं छोटा बहुत लिखता हूँ ना, इससे आपको दिक्कत तो नहीं होती राइटिंग की वजह से। अगर बच्चों किसी को राइटिंग की दिक्कत है ना, प्लीज टेल मी। पहली बार तो इतने क्या ही बोले, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2,-5 एंड -2,9। ठीक है, तो बच्चों क्या करना है, देखो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, ये बोला फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस ना, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है और ये हमसे पूछ रहा है कि ये पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है वो इक्वी डिस्टेंस पे है कि नहीं है। देखो बच्चों मेरे को कोऑर्डिनेट दे रखे, देखो 2,-5 ना, देखो 2,-5, अगर ये 2 है तो ये -5 कहाँ पर होगा, तो देखो 2 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 2,-5 बच्चों पॉइंट यहाँ पर होगा ना, ये 2,-5 और क्या है -2,9 -2,9 और बच्चों -2,9 कहाँ पर होगा, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू क्या है -2 है और y की वैल्यू क्या है 9 है। देखो y की वैल्यू, देखो x की वैल्यू क्या है -2 है, y की वैल्यू क्या है 9। तो बच्चों देखो -2 9, तो बच्चों ये कहाँ, यहाँ कहीं पॉइंट होगा ना, तो बच्चों ये पॉइंट ऐसे करके कहीं मिला। ठीक है, तो बच्चों ये कोऑर्डिनेट तो ऐसे ही बने इसके 2,-5 ना। तो बच्चों ये क्या बोल रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस ना विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, ये बोल रहा है ये पॉइंट जो एक्स एक्सिस पर लग रहा है, ठीक है, तो पॉइंट एक्स एक्सिस पे जो आ रहा है वो पॉइंट कौन सा है जो इक्वी डिस्टेंस पे। अगर मैं इसके हिसाब से बताऊँ आपको, चलो मैं इसके अपने हिसाब इसके हिसाब से बताता हूँ। अगर बच्चों मैं इस एक पॉइंट को मान लेता हूँ, ए को मान लिया मैंने 2,-5 और एक बी पॉइंट को मान लिया मैंने -2,9 और बच्चों एक ये पॉइंट है, ये कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट दे रखे मेरे को। ठीक है, और ये इस पे क्या एक्स एक्सिस पे दे रहा है, तो एक्स एक्सिस पे दे रहा है तो बच्चों x, 0 हो जाता है। ये y की वैल्यू तो इस पे है ही नहीं, इस पॉइंट पर ना, तो y की वैल्यू है ही नहीं। तो चलो इनके पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं हम, ये बोल रहा है कितना डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसको ए बी सी, इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस दे रखा है तो बच्चों जो दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा बी सी, तो ए सी इक्वल टू लगाया हमने बी सी। ए सी की वैल्यू क्या बच्चों, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा तो x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 का होल स्क्वायर और बच्चों -2 - x का होल स्क्वायर प्लस, तो बच्चों बी सी लिख लेते हैं इसको। ठीक है, x, बच्चों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस पॉइंट को इधर लिखूं या इस पॉइंट को इधर लिखूं, क्योंकि वैल्यू प्लस में होती है, प्लस। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, देखो x² + 4 - 4x, ये 25। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, देखो ये क्या बन जाएगा हमारा, देखो x² + 4 + का 4x और 81। तो देखो x² से x² कैंसिल आउट। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो माइनस का 4x और ये इधर लाएंगे तो प्लस का 4x और जो बच्चों की ये कितना हो जाएगा 29 और ये कितना हो जाएगा बच्चों 85। तो ये माइनस का ही 4x हो जाएगा ना तला की, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का 8x, 85 माइनस का 29 तो 8x। तो बच्चों कितनी वैल्यू आ गई 85 में से माइनस का 56, माइनस का 56 आ गया। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी 56/, x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों माइनस का 7। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों माइनस का 7।
तो बच्चों यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट आया कितना है, माइनस का 7,0। तो बच्चों x की वैल्यू की माइनस का 7,0। तो बच्चों देखो आंसर देखता हूँ एक बार मैं इसको। देखो -7,0 ही आ रहा है। तो बच्चों देखो इसके हिसाब से ना, इसके हिसाब से ये पॉइंट आ रहा है ना, यहाँ पर आ रहा होगा ना, ठीक है। इन दोनों के बीच में कितना होगा, माइनस का 7,0 होगा ना। ये एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा होगा तो कहीं यहाँ लाई कर रहा होगा, ठीक है, ऐसे करके कहीं पॉइंट। देखो इसके हिसाब से तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसको आप छोड़ ही दो। इसके हिसाब से आपको समझ में नहीं आ रहा ना, इसको छोड़ा, इसको देख लो आप, क्योंकि इससे क्लियर नहीं हो पा रहा अच्छे से ना। तो बच्चों देखो अगर ये पॉइंट ना सिर्फ एक्स एक्सिस पर लाई करता, वाई की वैल्यू 0 मान ली हमने ना, तो ये -7,0 आ गया। तो बच्चों ये पॉइंट आ गया -7,0, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई 7। तो बीच का डिस्टेंस कितना है ये, ठीक है। इसको आगे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ए सी और बी सी निकाल, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस की। बट इतना ही क्वेश्चन हमसे इतना ही पूछा, तो हम इतना ही करेंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगर बच्चों आगे भी कर सकते हैं इसको, यहाँ से ए सी निकाल लो, बी सी निकाल लो, ठीक है। बट हम इतना ही छोड़ रहे हैं क्योंकि आंसर इतना ही दे रखा है, तो इससे आगे क्या करना फिर हमने, नहीं, ठीक है बच्चों। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, वी आर डूइंग अनदर क्वेश्चन। बच्चों 8th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, p के पॉइंट दे रखा है -2, -3 एंड q 10, y इज 10 यूनिट्स ना। वैल्यू ऑफ y निकालनी मेरे को, ठीक है बच्चों, वैल्यू ऑफ y निकालनी है। ये डिस्टेंस कितना दे रखा है मेरे को, 10 यूनिट्स ना, ठीक है। तो बच्चों अगर देखो मैं इसको आपको पूरा एक्स एक्सिस के थ्रू सॉल्व करके कोशिश करते हैं, हो सकता है या नहीं, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5, इसकी वैल्यू 10 दे रखी है, तो इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड करता हूँ। y की वैल्यू कितनी है बच्चों, -3, 1, ठीक है बच्चों। देखो दो पॉइंट दे रखे हैं मेरे को, 2, 10, ठीक है। 2, -3 ना, 2, -3, 2, -3, तो बच्चों ये यहाँ पॉइंट होगा, ठीक है। और एक दे रखा 10, y ना। देखो y का पॉइंट तो देखो x का पॉइंट तो 10 है ये रहा, y की वैल्यू मेरे को पता नहीं है कितनी है, ठीक है। y की वैल्यू मेरे को पता नहीं है कितनी दे रखी है। तो अगर देखो मेरे को मतलब अभी मैं इसके बाद इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। इस पर पढ़ना, अगर मैं बोलता हूँ बच्चों यहाँ पे सॉल्यूशन कर रही है कि आपने ये माना p, ये पॉइंट माना q, इसके कोऑर्डिनेट हैं 2, -3 और 10, y, इसकी डिस्टेंस कितना दे रखा है, 10 यूनिट्स। कितना दे रखा है बच्चों मेरे को, 10 यूनिट्स। y की वैल्यू निकालनी, ठीक है। अगर जहां से y की वैल्यू निकल जाएगी, इससे हमारी क्या लाइन ड्रॉ हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ठीक, तो बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला पी क्यू, ठीक। तो यहां से पी क्यू की वैल्यू निकालता हूं मैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, x2 की वैल्यू कितनी है, 10, -2, इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, 10, ठीक है। पी क्यू की वैल्यू मेरे को गिवन दे रखी है 10, देखो 10 -2 प्लस y -3 का होल स्क्वायर, तो 8 का होल स्क्वायर प्लस y +3 का होल स्क्वायर। अगर बच्चों अब देखो मैं कर रहा हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो यहां से स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस y +3 का होल स्क्वायर। तो बच्चों कितना हो जाएगा, 164 y स्क्वायर प्लस 9, देखो 3y, ये कितना हो जाएगा 6y। 2ab ना,
ठीक है 6y हो जाएगा। अब बच्चों देखो, अब इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, तो बच्चों कितना हो जाएगा, चलो अब यही करते हैं इसको, क्या ये 9 है, तो देखो 100 + 9 कितना हो गया, 73 + y² = 65y। अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ इसको, देखो y² + 65y, और देखो प्लस का 73 था, माइनस का 100 हो जाएगा, = 0। ठीक, तो बच्चों कितना हुआ ये, y² माइनस का 27 = 0। ठीक, अब बच्चों मैं इसके फैक्टर करता हूँ 27 के, तो देखो 9 - 3 करता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, y² + 9y - 3y = 27 = 0। ठीक है, तो y का कॉमन लेंगे तो y + 9 -3 कॉमन लेंगे तो कितना बनेगा, y + 9, तो एक y + 9 आ गया, एक y - 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ तो देखो एक तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, -9 आ रही है, एक y की वैल्यू कितनी आ रही है, +3, तो 2 वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो बच्चों अब मैं सॉल्व करके देखता हूँ, देखो y की वैल्यू कितनी आ रही है, -9 और 3। देखो -9 और 3 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई, -9 और 3। देखो बच्चों y की वैल्यू कितनी आ रही है, एक तो -9 आ रही है और 3 आ रही है, तो बच्चों y की वैल्यू 2 वैल्यू आ गई, एक -9 आ गई, एक 3 आ गई। बच्चों आंसर इतना ही है, आंसर हमारा इतना ही है, बट इस पॉइंट को हमने एक पॉइंट को कहाँ पे लिखा था, 2 - 3 पे लिखा था, तो एक तो ये रहा। अगर बच्चों देखो एक पॉइंट क्या होगा यहाँ से, अगर y की वैल्यू -9 है ना, y की वैल्यू -9 है, तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा। तो क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पे तो इसको ड्रॉ ही नहीं कर पाऊंगा मैं। y की वैल्यू एक देखो पॉइंट 10 आ रहा है, अगर यहाँ पे एक वैल्यू 3 आ रही है ना, तो मेरा पॉइंट के अंदर 10,3, तो ये यहाँ पर हो सकता है पॉइंट ना, तो इस ऐसे करके लाइन बन सकती है ये, क्योंकि 10,3 पे तो बन सकता है। और ये क्या बोल रहा है, 10, -9, 10, -9 पे मैं पॉइंट कहाँ पर बनाऊंगा, देखो 10 तो ये रहा x की वैल्यू, और 9 और y का 9 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो बच्चों देखो एक पॉइंट कहाँ बनेगा, फिर ऐसे करके नीचे कहीं बनेगा ना, कहाँ से बनेगा, ऐसे 10, -9 पे बन तो जाएगा, देखो कहाँ बनेगा, ऐसे आपको बना के दिखाऊँ तो इसको नीचे करके 10 करके और 10 यहाँ पे कहीं पॉइंट करके बनेगा, तो ये क्या दोनों का 2 पॉइंट बन सकते हैं इसके, एक ऐसे करके लाइन बन सकती है, एक इस टाइप से लाइन बन सकती है। देखो ये भी डिस्टेंस 10 यूनिट आएगा, ये भी, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे कहीं बन जाएगा। इस लाइन को ड्रॉ करूँगा तो देखो 9 आएगा, यहाँ से 10 आएगा, तो एक यहाँ कहीं पॉइंट बनेगा, तो इस टाइप से बन जाएगा, ड्रॉ करेंगे तो इसको। ठीक है, तो जो ये है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो बच्चों ये है 9th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों क्या बोला, इफ Q = 0,1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। ठीक है, देखो ये पॉइंट दे रखे मेरे को, ठीक, देखो ये पॉइंट मान लेता हूँ, 5, -3 है ना, 5, -3 कहाँ पर करीब होगा, देखो 5 - 3, चलो यहाँ पर कहीं पॉइंट होगा, और x, 6 y की वैल्यू आ रही है 6, तो देखो y की वैल्यू आ रही है 6, तो 6 यहाँ मान लेते हैं, x की वैल्यू कहाँ आएगी वो देखते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींचता हूँ बच्चों, P और Q ना, इसकी वैल्यू मान ली हमने 5 - 3, और ये दे रखा है मेरे को x, 6, और बीच में एक पॉइंट दे रखा है, ये PR है बच्चों, ठीक है, R, और Q पॉइंट दे रखा है, Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, और कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, 0,1। तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालते हैं x की वैल्यू, ये इक्वी डिस्टेंस पे, क्या बच्चों, इक्वी डिस्टेंस पे दे रखा है ना मेरे को। अगर इक्वी डिस्टेंस पे दे रखा है तो बच्चों क्या होगा, PQ = QR, PQ = QR बिकॉज ऑफ इक्वी डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। ठीक है, PQ = QR। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर PQ = QR में डिस्टेंस यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, तो PQ में पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूँ, फिर QR में लगाऊंगा। ठीक है, इक्वल टू वैल्यू रखे,
तो 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों कितना हो जाएगा ये, देखो यहाँ से स्क्वायर हटा देते हैं ऑलरेडी ना बच्चों, स्क्वायर से स्क्वायर हटा, स्क्वायर से स्क्वायर काट दिया ऑलरेडी ना, तो मैं स्क्वायर के स्क्वायर हटा ही देता हूँ। तो बच्चों ये कितना बचे, -5 का होल स्क्वायर बचेगा ना, तो -5 का होल स्क्वायर कितना होता है 20, तो ये लिख ही देता हूँ इसको, चलो। और ये कितना है -3 1 कहाँ से आ गया यहाँ पे, हाँ ठीक है 1 ठीक है। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो बच्चों कितना हो जाएगा 25 16 एक्स स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, 25 से 25 कैंसिल आउट, क्योंकि इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी प्लस, तो एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी प्लस माइनस का 4। तो बच्चों एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है प्लस माइनस का 4, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है प्लस माइनस का 4। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है प्लस माइनस का 4। पहले यहाँ पे प्लस का 4 रखते हैं और एक माइनस का 4 रखेंगे। ठीक है, प्लस का 4 और माइनस का 4 रखेंगे, क्योंकि एक्स की वैल्यू 2 आ रही है ना। हमको डिस्टेंस क्या निकालना है, क्यू आर एंड पी आर। ठीक, क्यू आर एंड पी आर डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो पहले तो क्यू आर ही निकालते हैं। क्यू आर तो दो तरह से निकलेगा ना, एक तो प्लस, एक यहाँ पर रखते हैं। देखो क्यू आर की वैल्यू कहाँ से निकाल रहे हैं हम, एक्स इजिकल टू प्लस का 4। ठीक, तो 4 माइनस 0 और 6 माइनस 1, रूट का 41 आ गया। अब बच्चों क्या निकालते हैं, क्यू आर, एक्स की वैल्यू -4 रख के, -4, 0 प्लस 6, -1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों कितना आ जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो बच्चों कितना आ जाएगा 16 प्लस 25, रूट का 41 आ गया। ठीक है, अब बच्चों निकालते हैं हम पी आर। पी आर की वैल्यू कैसे होगी, देखो यार पी आर की वैल्यू भी 2 निकलेगी क्या, फिर एक बार आंसर देख चेक कर लो बच्चों। देखो क्यू आर की वैल्यू तो 41 ही आ रही है, पी आर की वैल्यू भी दो निकल रही है। ठीक है, निकाल के देखते हैं इसको। देखो 4 माइनस 5 ना, प्लस 6 माइनस का 3, 6 माइनस का 3। तो बच्चों कितना होगा ये 1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो बच्चों कितना होगा ये 1 प्लस 81 रूट का 82। क्या आ गया बच्चों, रूट का 82 आ गया। वैन ये कब आया बच्चों, देखो ये पी आर की वैल्यू कब आई है, जब x इजिकल टू क्या है 4। जब x इजिकल टू -4 है तब वैल्यू कितनी आएगी, देखो -4 इंटू -4 का होल स्क्वायर प्लस 6 और -3 का होल स्क्वायर। तो बच्चों -4 कितना हो जाएगा -8 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। तो बच्चों कितना हो जाएगा ये 64 प्लस 81। देखो 64 प्लस 81, बच्चों दिखाई तो दे रहा ना ये। अगर बच्चों दिखाई नहीं दे रहा 64 प्लस 81, तो बच्चों इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ इसको ना, एक पी आर की वैल्यू को यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। तो बच्चों कितना आ रहा है, देखो यहाँ पर पी आर की वैल्यू कितना है यहाँ पे लिख के, -8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आया 64 प्लस 81। तो कितना आ गया ये 1, ये 5 प्लस 4 145 आ गई बच्चों। ठीक है, 145 को क्या लिख सकते हैं हम,
तो बच्चों इसको इतना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो यहाँ से हमारा देखो QR की वैल्यू आ गई 41, PR की वैल्यू आ गई √82 और PR अब देखो PR की वैल्यू 2 आ गई, एक बार प्लस रखेंगे एक बार माइनस। देखो बच्चों यहाँ पे हमने हमारे आंसर इस वजह से लेंथी चला गया क्योंकि एक बार x की वैल्यू क्या 2 निकली है, प्लस और -4 ना, तो +4 -4 तो QR की वैल्यू तो सेम आई, एक PR की वैल्यू आई कि √82, इसकी आई 1√145। इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बच्चों अब करते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। तो बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बच्चों दिस इज द लास्ट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स एंड वाई इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4, ठीक है। तो बच्चों अगर हमने पॉइंट मान लिया, देखो सॉल्यूशन करता हूँ यहाँ पे, तो P क्या है, Q क्या है, ठीक है। अगर ये पॉइंट है, ये P हो गया, ये Q हो गया, इसका पॉइंट क्या दे रखा है 3,6 और -3,4, और ये देख रहा है PQ, इस पॉइंट का मान लिया हमने R, ये दे रखा है मेरे को X और Y। अब देखो तो ये दे रखा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x y इज द इक्वी डिस्टेंस ना, x और y इक्वी डिस्टेंस में, तो हमारा रिलेशन क्या आ रहा है, तो हमारा रिलेशन क्या आएगा PR = QR ना। तो दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो PR की वैल्यू कितनी होगी, देखो x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ से रूट ऑलरेडी कैंसिल आउट हो जाएगा, इस वजह से मैं यहाँ पर रूट नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। और QR की वैल्यू कितनी होगी, ये भी ये लिख देते हैं x - 3 का होल स्क्वायर। बच्चों इसमें से इसको माइनस करो या इसमें से इसको माइनस करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो डोंट वरी, और प्लस y - 4 का होल स्क्वायर, ठीक। तो बच्चों ये कितना होगा x² + 9, और बच्चों ये कितना हो जाएगा 6x, y² 36 - 12y। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा x, देखो ये x माइनस है ना, तो ये प्लस का हो जाएगा ना, तो यहाँ पे इसको प्लस का 3 लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब करते हैं, तो x² प्लस 9 प्लस 6y, इसका y² प्लस 16 माइनस का 8y, ठीक है। तो बच्चों देखो x² से x² कैंसिल आउट और y² से y² कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट क्यों हो जाते हैं कि वैल्यू इधर आएगी तो माइनस में आएंगे तो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो जाएंगे, इस वजह से हमने यहीं पे कैंसिल आउट कर दी। तो 9 + 36 45, देखो ये कितना हो गया 6x - 12y + 45, ये बच्चों ये x होगा ना, बच्चों ये क्या होगा, ये x होगा, ये बच्चों किसका x होगा, ये माइनस का होगा, सॉरी, ठीक है। ये किसका होगा बस बच्चों माइनस का 6x होगा, सॉरी है। अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो 9 + 5 और 25, तो 6x - 8y प्लस का 25। अब देखो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं हम, देखो मैं उस वाली वॉल्यूज को सारी को इधर ले आ रहा हूँ, क्योंकि इधर ले आऊँगा तो माइनस की x हो जाएगी, तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो मैं 6x ये प्लस का 6x - 8y, जो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 12y 25 माइनस का 4 = 0। तो बच्चों ये कितना हो गया 12x और प्लस का y और माइनस का 20, ठीक है। चलो यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं हम ना, 4 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 3x + y - 5 = 0। तो बच्चों देखो आंसर क्या आ गया, ये आ गया हमारा रिलेशन बिटवीन द x एंड y इज दिस। देखो बच्चों यहाँ से 4 कॉमन ले लिया और 4 कॉमन डिवाइड होकर 0 हो जाता है ना बच्चों, तो मैंने यहाँ से 4 कॉमन लेके सीधा इसको डिवाइड कर दिया, तो 3x + y - 5।
तो हमारा रिलेशन बिटवीन द एक्स क्या आया, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक, तो बच्चों ये वाली एक्सरसाइज हमारी क्या है, चलो एक बार इसका आंसर चेक कर लेता हूँ मैं। बच्चों आंसर सही आया हमारा। ठीक है बच्चों, देखो ये वाली एक्सरसाइज क्या है, अब हमारी क्या, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे उसमें सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, और बच्चों और किसी को अगर किसी में क्वेरी हो बच्चों, और आपने किसी और पे वीडियोस बनानी हो तो बच्चों प्लीज़ कमेंट मी, मैं उस पर वीडियोस बना दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच बच्चों। ठीक है।